गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमने कई सारे टॉपिक देखे हैं रिसेंटली एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। तो अगर हम इस प्रैक्टिस से कई सारे की पॉइंट्स जान लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारा एग्जाम बेसिस पे। तो सबसे पहले हमने बीजांड के प्रकार पढ़े हैं, उसी में से पहला क्वेश्चन है हमारा, जो बीजाणु संबंधित है वो किससे संबंधित है? आपके पॉलीगोनम से। दूसरा है हमारा, पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु एक भ्रूणकोश बनाता है, भ्रूणकोश यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है जिसमें होती है। तो इसमें सेल्स पूछी हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप वीडियो को रोक के यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर क्या होगा, और आप काउंट भी कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुरंत ही क्वेश्चन पुट अप करने के बाद मैं आंसर क्लिक कर दूंगा। तो फीमेल गेमेटोफाइट है जिसमें आपके मिलते हैं 7 सेल्स और 8 केंद्र। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 7 सेल्स तो 7 केंद्रक होने चाहिए, लेकिन जो द्वितीयक केंद्रक होता है भ्रूणकोश में वो कैसा होता है, उसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 8 केंद्रक आपको मिलते हैं। लेकिन ऑप्शन में कोई सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। थर्ड है हमारा, कैलोट्रोपिस में परागण का पाए जाने वाला अनुकूलन है। तो कैलोट्रोपिस में आप परागण के लिए जो अनुकूलन मिलते हैं वो अवरुद्ध परागकर्ता होते हैं, जिसे हरकोगेमी बोलते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। अपयुग्मन है, ये मैंने भी रिसेंटली लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया था कि इसमें क्या होगा, युग्मकों का संसर्जन नहीं होगा, यानी कि हमें असंजनन में देखा था जिसमें सिनगेमी नहीं हो रही थी, ना ही किसी भी टाइप का डिवीजन भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बीजाणु उद्भिद की कायकोशिका एक भ्रूण बनाती है तो ये क्या कहलाता है? अब हमने पढ़ा है, अगर आपके भ्रूणकोश से बाहर कोई भी सेल्स यहाँ पर जिसमें बीजांडकाय आता है, यहाँ पर आपका अध्यावरण आता है, उससे अगर भ्रूण बनता है जिसमें आपकी बीजांडकाय और जो अध्यावरण है वो युग्मनज की तरह कार्य करने लग जाता है और उससे भ्रूण बन जाता है बिना कोई निषेचन या अर्धसूत्री विभाजन के, तो वो होता है आपका अपस्थानिक भ्रूणता। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब फल मात्र पादप से जुड़ा हो यदि बीज का अंकुरण प्रारंभ हो जाए तो इसे बोलते हैं विविपेरी सजीव प्रजक्ता। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है? ये आपका अनुकूलन है हेलोफाइट्स प्लांट का। ठीक है, जो कि लवणोद्भिद प्लांट होते हैं उनका, और लवणोद्भिद में भी मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं स्पेसिफिक, उनका एक कैरेक्टर होता है सजीव प्रजक्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, परागपिंड किस कुल में पाए जाते हैं? तो ये एस्क्लेपिडेसी कुल में परागपिंड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र की भ्रूणपोष पाया जाता है तो नारियल में पाया जाता है, नारियल में कोश की भ्रूणपोष में मिलता है। तो पानी वाला जो तरल होता है वो आपका केंद्र की भ्रूणपोष होता है, जबकि जो छिलका हम खाते हैं सफेद रंग का, उसे आप कोश की भ्रूणकोश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूणकोश की अंड कोशिका को छोड़कर किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण कहलाता है। रिसेंटली वीडियो में हमने देखा था, अंड कोशिका को छोड़कर किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, उसे अपयुग्मन कहते हैं। अगर अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, बीजावरण उत्पन्न होता है, बीज का आवरण, तो किससे? बीजांड है वो बीज बनाएगा। ठीक है, और जो अंडा से भित्ति है वो फल भित्ति बनाती है, और जो अध्यावरण होते हैं वो निषेचन के बाद में बीजावरण बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला है हमारा, परागकण है क्या होते हैं? वो होते हैं आपके मेल गेमेटोफाइट यानी कि नर युग्मोद्भिद। परागनलिका का बीजांड द्वार से प्रवेश क्या कहलाता है? तो देखिए 3 तरह से प्रवेश कर सकती है, वो यहाँ से प्रवेश कर सकती है बीजाणु द्वार से, अध्यावरण से कर सकती है, या फिर चैलिजा से कर सकती है। तो बीजाणु द्वार प्रवेश से अगर परागनलिका प्रवेश कर रहे हैं तो उसे बीजाणु द्वार ही प्रवेश कर रहे हैं, और अध्यावरण से प्रवेश कर रही है तो उसे मध्य प्रवेश बोलते हैं, और अगर निवाहक चैलिजा से प्रवेश कर रही है तो उसे निवाहकी प्रवेश बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजांड द्वार सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? ये आपकी परागनलिका के प्रवेश में सहायता करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला है हमारा, बीजांड जिसमें हाइलम बीजांड द्वार के नजदीक आ जाता है,
तो हमने बीजांड के प्रकार देखे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। प्रति बीजांड होता है, इस तरह का बीजांड आपने देखा होगा, ये बीजांड ग्रंथ है, ये बीजांड का आपका संरचना है पूरी। तो ये होता है आपका हाइलम, जहाँ बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ता है, तो इसमें हाइलम है, ये बीजांड द्वार की जस्ट पास में आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति बीजांड। सिनगेमी प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें मेल गैमेट होता है, वो फीमेल गैमेट से संलयन करता है, पहला आंसर हो जाएगा इसका। ये है क्वेश्चन ढंग से नहीं आया है इसमें, तो भ्रूणकोश में, इसमें कहने का मतलब है इसमें गुणता पूछी है, इसमें N, 2N और 3N वाली गुणता किस किस सेल्स की होती है। तो देखिए इसकी अकॉर्डिंगली आपको बताना है। तो देखिए प्रतिमुखी कोश का वो N होती है, एक मनज होता है वो 2N होता है, वो भ्रूणकोश होता है वो त्रिगुणित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इससे आप बहुत सारे की पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑलवेज नीट के एग्जाम में पूछते हैं, या फिर कोई सा भी बीएससी लेवल तक के एग्जाम या यूजी पीजी लेवल तक के एग्जाम में भी पूछते हैं। एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश का निर्माण होता है, तो भ्रूणकोश का निर्माण देखेंगे आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में। तो एक तो होता है आपके, देखिए ये है, एक होता है यहाँ पे द्वितीय केंद्रक, उससे आपके भ्रूणकोश बनता है, एक यहाँ पे होती है एक सेल, इससे अगर एक नरयुग्मक संलयन करता है तो आपके भ्रूण बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ध्रुवीय केंद्रक और नरयुग्मक के विभाजन से आपके भ्रूणकोश का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश होता है, ये 3N होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, वो अगुणित होता है, तो मैं डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। अगला है हमारा परागण, जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसे बोलते हैं जीटेनोगेमी। ये उसी प्लांट के दूसरे पुष्प पे पहुंच रहे हैं, अगर एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे ऑटोगेमी बोलते हैं। जीनोगेमी, इसमें दोनों प्लांट अलग अलग हैं, यानी कि परागकण वाला प्लांट अलग है और वर्तिकाग्र वाला प्लांट अलग होता है। एल्यूरोन परत किसका भाग है, तो ये आपकी किसका है, भ्रूणकोश का। एंजियोस्पर्म में भ्रूणीय निलंबक, जिसे सस्पेंसर बोलते हैं, उसका कार्य क्या होता है, भ्रूण को भ्रूणकोश में धकेलना। लघु बीजाणु पर्ण में होती है आपके परागकण। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रवेश में पहले ही बता चुका हूं, अध्यावरण से पराग नलिका का प्रवेश। अगला क्वेश्चन है हमारा बीजांडकाय फल का कौन सा भाग बनाता है, तो वो परिभ्रूणपोष बनाता है, जिसमें अगर बीजांडकाय शेष रह जाता है, यानी कि भ्रूण के निर्माण के दौरान जब आपके भ्रूणकोश का पूरा यूज कर लिया जाता है भ्रूणकोश का, तब आपकी एक छोटी सी परत रह जाती है, अवशिष्ट परत बीजांडकाय की, उसे आप परिभ्रूणपोष बोलते हैं, जो काली मिर्च पाइपर नाइग्रा जो कुल होता है उसमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पुष्पीय पादप की जड़ कोश का में 24 गुणसूत्र हैं, तो जड़ कोश का होती है वो 2N होती है, और उन्होंने पूछा है युग्मक जो का कैसा होता है, अगुणित होता है, तो 2N में 24 है तो N में कितनी होगी, 12 होगी, तो आंसर हो जाएगा 12। रेफी है, रेफी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ये बीजांड ग्रंथ है और आपका ये बीजांड है, ठीक है, तो ये इस तरह से जुड़ता है, तो जुड़ के ये बीजांड ग्रंथ से जुड़ के एक उभारनुमा स्ट्रक्चर बना देता है, तो इस उभार को बोलते हैं रेफी, ठीक है, रेफी बीजांड ग्रंथ से उभार का निर्माण। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैरिंकल बनता है, ये किससे बनता है, आपके अध्यावरण से, जो आरएनडी में देखने को मिलता है। परिभ्रूणपोष क्या होता है, ये आपकी बीजांडकाय का शेष बचा हुआ भाग होता है। वो बीजांडकाय क्या होता है, आपके बीजांड के चारों तरफ जो मिलता है वो बीजांडकाय होता है। बीजांडकाय से बाहर क्या होते हैं, अध्यावरण होते हैं। मटर में बीजांड कैसा है, कैसा होता है, आपका प्रतीप बीजांड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलता है उसे बोलते हैं अनोमेली क्लिस्टोगेमस। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने समझाई हुई है व्हाइट बोर्ड पे पूरा पॉलिनेशन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल सूखे हुए चने के बीज से जब टेस्टा हटा दी जाए तो शेष बची हुई रचना होती है आपकी पूर्ण परिपक्व भ्रूण। 33 वाला क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन का अर्थ है, द्विनिषेचन
तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से दूसरे नर युग्मक का अंडकोशिका से जोड़ना, ये नॉर्मल निषेचन है, जबकि ये कैसा है आपका दूसरा निषेचन है, जिसमें आपके भ्रूणपोष निर्माण होता है, इससे आपके भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नवाश्चन ने सर्वप्रथम डबल फर्टिलाइजेशन किसमें देखा सबसे पहले विलियम और फ्रिटिलेरिया में। एक आवृत बीजी का भ्रूणकोश क्या होता है, तो मैं देखिए भ्रूणकोश होता है वो होता है मादा युग्मोद्भिद, और भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है आपके, वो अलग होता है भ्रूणपोष। तो भ्रूणकोश को क्या कहते हैं, मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। एक आवृत बीजी का भ्रूणकोश मादा युग्मोद्भिद हो गया ये क्वेश्चन। वायु के द्वारा परागकण क्या कहलाता है, एनीमोफिली। हाइड्रोफिली जल के द्वारा, जूफिली जंतुओं के द्वारा, एंटीमोफिली यानी कीटों के द्वारा परागकण। अगला क्वेश्चन हमारा 37, बिना निषेचन के अंड से भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं अनिषेक जनन, अनिषेक फलन नहीं सॉरी अनिषेक जनन बोलते हैं इसे, ठीक है। बीजांड में बीजांड द्वार से अभी वापस से आ गया है, इसे बोलते हैं पोरोगेमी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोहरे निषेचन के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो नवाश्चन्य को जाता ये सत्य है। नर युग्मक द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष बनाते हैं, ये सत्य है। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देता है, ये सत्य है, लेकिन द्विगुणित नहीं होता है सर, ये 3n होता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। परागकोश मिट्टियों में अगर आपको परागकोश की स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले आपको एपिडर्मिस मिलेगी, फिर उससे नीचे एंडोथीसियम मिलेगी, फिर आपको मिलेगा क्या मध्यस्तर मिडल लेयर, सबसे नीचे मिलती है आपको टेपिटम, सबसे नीचे आपको क्या मिलती है टेपिटम, ये होता है बाहर से, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपिटम। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य स्तर होता है वो एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच में स्थित होता है। एल्यूरोन कणों में बहुलता होती है, वो प्रोटीन की बहुलता होती है, और सूत्री विभाजन देखा जा सकता है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में देखा जा सकता है। सही क्रम को चुनिए, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन, फिर पॉलिनेशन, फिर सिनगेमी, प्रफुल्लन। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा। ये वापस से आ गया है, परागनलिका किन रास्तों से बीजाणु में प्रवेश कर सकती है, तो निभाग से कर सकती है, बीजांड द्वार से कर सकती है, बीजांड परत से कर सकती है। इसे बोलते हैं मेजोगेमी, इसे बोलते हैं पोरोगेमी, और इसे बोलते हैं चैलिजोगेमी, ठीक है। बीजांड व्रंथ का बीजांड के साथ जुड़ने वाला बिंदु क्या कहलाता है, देखिए बीजांड व्रंथ है, इसके साथ में अगर बीजांड जुड़ जाता है तो ये जुड़ने वाला बिंदु क्या कहलाता है, हाइलम नाभिका, ठीक है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 3n होता है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष किससे विकसित होता है, तो किससे होता है आपके द्वितीय केंद्रक से। बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, इसका आंसर होगा अपयुग्मन, ठीक है। अगर अंडकोशिका से बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं आप अनिषेक जनन, ठीक है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश किससे विकसित होता है, बार बार आ रहा है, द्वितीय केंद्रक से होता है। दोहरे निषेचन की खोज की थी ये नवाश्चन ने की थी लिलियम और फ्रिटिलेरिया में। जाइंग का वह भाग जो परागकणों को ग्रहण करता है, तो ये देखेंगे आप कार्पल, एक कार्पल होता है, उसमें एक वर्तिकाग्र होती है, ये वर्तिका होती है, और ये अंडाशय होता है। तो यहाँ होते हैं आपके परागकण आते हैं, तो वर्तिकाग्र। स्टिग्मा, द्विलिंगी पुष्प जो कभी भी नहीं खुलते हैं, उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कि द्वारा प्रदर्शित होता है वो अनुमिलता होती है, जिसमें आप देख सकते हैं भूमि के अंदर जो मिलते हैं वो क्लिस्टोगेमस पुष्प होते हैं, उनमें केवल स्वपरागण ही संभव होता है, जबकि बाहर जो होते हैं उन्हें चेस्मोगेमस कहते हैं, जिनमें दोनों ही परागकण देखने को मिल सकते हैं। दोहरा निषेचन किसका विलक्षण है, तो ये एंजियोस्पर्म का है, जब परागनलिका बीजांड व्रंथ से प्रवेश करती है। बीजांड व्रंथ ये है आपका बीजांड व्रंथ, ये बीजांड है, ठीक है, ये बीजांड है, तो इधर से प्रवेश कर रही है, तो बेसिकली इसे अध्यावरण से होकर जाना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं आप मेजोगेमी। किस समूह में बीज उत्पन्न करने वाले पादपों को रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म।
टेपिटम का मुख्य कार्य होता है वो होता है पोषण। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, वापस आ गया है तीसरी चौथी वर्ड 3n होता है, त्रिगुणित होता है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष यानी फीमेल गैमेटोफाइट कैसी होती है, वो होती है 7 सेल्स होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो आप भ्रूणकोष को। इधर भी 3 सेल, तो 3 ये सेल प्रतियोगी कोशिकाएं, ये एग एपैरेटस और ये द्वितीयक केंद्रक। तो इसमें 2 केंद्रक हैं, 2 और 3 5 और 3 8 केंद्रक हो गए, 7 कोशिकाएं हो गई। जो पादप परागकणों से विकसित होते हैं वो कहलाते हैं अंकुरित पादप। आवृत बीजियों में नर युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है, वो जननिक कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, पौधे जो जीवन काल में एक बार पुष्पित होते हैं उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं। आवृत बीजों में नर गैमेटोफाइट लघुकृत होता है, वो 3 सेल्स में होता है। 80% एंजियोस्पर्म में जो नर गैमेटोफाइट होता है वो 3 सेल्स में लघुकृत हो जाता है। पोलन एम्ब्रियो सैक क्या होता है, ये होता है आपका परागकण से बना भ्रूणकोष। अरंड के बीज के जिस भाग से तेल निकलता है वह कहलाता है भ्रूणकोष। अगला है हमारा एक रंगहीन द्विलिंगी स्वनिषेचित पुष्प जो कभी भी खुलता नहीं है उसे कहते हैं क्लिस्टोगैमस यानी अन्योन्यमिल्ली पुष्प, जो भूमि के अंदर उगता है और इसमें हमेशा स्वयंपरागणी देखने को मिलता है। अगला है हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो सेब है। अंडाशय के अलावा जिन चीजों से फल का निर्माण होता है उन्हें कूट फल कहते हैं। बीज नग्न होते हैं क्योंकि इनमें अभाव होता है किसका, अध्यावरण का। ठीक है, पराग नलिका की अच्छी बढ़त के लिए आवश्यक होता है बोरोन। तो ये थे एंजियोस्पर्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप गाइस आपको समझ में आए होंगे। आने वाली वीडियो में हम कई सारे टॉपिक्स के साथ वापस मिलेंगे। थैंक्स।